लगा, मेरे को खुद गाड़ी चलाने में डर लग गया। हाँ, किसी को पता नहीं होता। पहले घूमना जरूरी है ना। रोहतांग में ही छोड़ेंगे इनसे। तेरी मादी से। ये तो कचरा लग रहा है आपको। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया, होपफुली आप भी बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज द डे 2 ऑफ आवर मनाली सीरीज एंड लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग विद दिस आइकॉनिक व्यू। शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर यहाँ की साफ ताज़ी हवा, चिड़ियों का चहचहाना और एक सुकून भरा दिन, मानो मेरा शरीर पॉजिटिव ऊर्जा से भर गया हो। इसी ऊर्जा को बरकरार रखते हुए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो आज हम जा रहे हैं हिमाचल के नहीं, पूरे इंडिया के सबसे खूबसूरत माउंटेन पास की तरफ, जिसका नाम है रोहतांग ला। यहाँ आना बहुत से लोगों का सपना होता है और उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसने अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में एक नाम रोहतांग पास भी डाल रखा था। एंड फाइनली इस द डे जब मैं इसे अपनी बकेट लिस्ट से हटा के हमेशा हमेशा के लिए अपने यादों के टोकरे में कैद कर लूँगा। इनसे मिलिए, ये हैं चौधरी साहब, जिन्होंने जिम्मा उठाया है हमें रोहतांग पास सेफली घुमा के वापस छोड़ने का। इन्होंने हमसे 4300 रुपीज़ चार्ज किए हैं एंड आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड जब आप ऐसी टैक्सी बुक करें, बार्गेन करना ना भूलें एंड छोटे मोटे पैसे बचाते रहें। ये जो नदी उधर से आती है ना सर, उस तरफ कोई भी कचरा पचरा नहीं होता है। हाँ, साफ पानी। इसमें बड़े बड़े वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है ना टैंक का, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आगे। अब मनाली में हॉट एयर बलून सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जाके इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के मज़े भी ले सकते हैं। आग लगी थी एक बार। हाँ, आप करेंगे भी तो मैं मना कर दूंगा। मेरे को सर लिखे है ना बोर्ड हिमाचल टूरिज्म टॉप पे। अब जो है फिक्स प्राइस हो गया है ड्रेस का भी। और एंड यहाँ पे रोड साइड आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ से हमने स्नो सूट एंड स्नो शूज़ लिए थे। एंड वहीं से हमने रोहतांग पास पे होने वाले कुछ एक्टिविटीज़ का कॉम्बो भी ले लिया था, जिसके बारे में आपको बाद में बताते हैं। ये आगे थी 111। ये है आपका जिला। आप पकड़ के सीधे जाते हैं ना जो आ जाओ आ जाओ। आगे ब्रेक लगेगा, पैर ऊपर करना है, सिर पीछे रखना है, पैर का ध्यान रखना। तो ये थी हमारी पहली एक्टिविटीज़ जिप लाइन। आशा करता हूँ आपको हमारी तरह बहुत ही मज़ा आया होगा। तो शूटिंग वैसे होती रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्रिस मूवी का ना? हाँ, क्रिस का यहाँ हुआ है, टैंगो चार्ली यहाँ हुई है। जब भी मेरे थ्री डेट ऊपर जहाँ गुलाबा है वहाँ बैंक और एक क्या बोलते हैं, पलचान से पहले आपको एक डाइवर्जन मिलेगा जो रोड सीधा कोठी की तरफ जाता है। आपको उसी रोड पे आना है एंड यहाँ के जो नज़ारे हैं उसको देख के आपका मन खुश हो जाएगा। कोठी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ के सेब बहुत फेमस है बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड के होने के कारण बहुत ही ज़्यादा क्रंची होते हैं। ये है गुलाबा बैरियर, जहाँ पे आपका रोहतांग पास जाने का परमिट चेक किया जाएगा। अगर आपको भी परमिट चाहिए तो आप rohtangpermits.nic.in पे जाके अपनी गाड़ी के लिए परमिट ले सकते हैं। यहाँ पे डेली बेस पे आपको 1200 गाड़ियों का ही परमिट दिया जाएगा, जिसमें से 800 गाड़ियाँ पेट्रोल की होती हैं एंड 400 गाड़ियाँ डीजल की होती हैं। यहाँ आने के लिए कोई भी बाइक्स को परमिट नहीं दिया जाता है।
रोहतांग पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल वैली और स्पीति वैली से जोड़ता है। इसे हाईएस्ट मोटरेबल पास इन हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। रोहतांग पास घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है बिटवीन मई टू अक्टूबर एंड बाकी टाइम यहाँ पे स्नोफॉल की वजह से रास्ता बंद रहता है। 51 किलोमीटर या यूँ कहें 2 से ढाई घंटे का ये जो बेहद ही खूबसूरत सफ़र है, जिसमें आपको ढेर सारी वैलीज, वाटरफॉल और व्यू पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस जगह का नाम है ब्यास नाला। अगर आप रोहतांग पास लो बजट में कवर करना चाहते हैं तो आप HRTC की बस का यूज़ भी कर सकते हैं। मनाली से कुछ HRTC की बसें रोहतांग पास भी जाती हैं, तो आप मनाली बस स्टैंड में जाके उन बसों की इंक्वायरी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। वैसे तो रोहतांग पास जाने वाली रोड बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बट यहाँ पे आपको कुछ जगह पे छोटे मोटे गड्ढे और कच्चा रास्ता भी मिल जाएगा, जिसके लिए वहाँ पे रिपेयर वर्क भी चालू हो रखा है। चलते चलते रोड साइड पे मुझे बर्फ़ की दीवार भी दिखाई देने लगी एंड थोड़ी और आगे आते ही वो दीवार 20 फुट की हो गई थी। एंड इस हैरतअंगेज़ नज़ारे को देख के आपका तो पता नहीं, बट मेरे तो गूज़ बम्स आ गए थे। वैसे तो यहाँ तक आने में हमें कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं हुई, बट इस मोड़ पे हमें इतना बड़ा जाम दिखा कि हम 1 से 1.5 घंटा एक ही जगह पे खड़े रह गए। फिर हम थक हार के ओवरटेक करने का सोचते हैं, तो हमने 80 से 90 गाड़ियाँ ओवरटेक की और हम आगे आ गए। एंड थोड़ी दूर पे ही एक कट था जहाँ पे हमने देखा कि पुलिस वाले हेल्प कर रहे थे ड्राइवर्स को वहाँ से जाम क्लियर करवाने का। रोक दिया ना, वो गड्ढा है वहाँ पे। अच्छा। रोकना ही तो नहीं। तो देखा आपने लॉर्ड ऑल्टो की ताकत का प्रदर्शन। ऐसे ही इसे पहाड़ों की रानी नहीं कहते। हमने जो एडवेंचर पैकेज लिया था उसमें हमें 6,000 रुपये दे के चारों लोगों के लिए स्नो ड्रेस इंक्लूडिंग स्नो शूज़ एंड चारों के लिए एक्टिविटीज़ में ट्यूब राइड, स्कीइंग एंड जिप लाइन था। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लंबे सफ़र के बाद अब हम पहुंच गए अपनी मंजिल रोहतांग पास। ये देखिए रोहतांग पास के नज़ारे। यहाँ आते ही एक अलग सी ऊर्जा सी महसूस हुई, जैसे कि मैं किसी सपनों की दुनिया में आ गया हूँ। एंड सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं इसे कैसे बयां करूँ। चारों तरफ एक अजीब सी खुशी की लहर थी। सारे लोग इतने खुश थे कि मानो वो अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, दुख, गम अब भूल गए हों और वो सिर्फ इस पल को खुल के जीना चाहते हों। मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं रोहतांग पास आऊँ एंड फाइनली वी आर हियर गाइस। कुछ बच्चे यहाँ पे स्नोमैन बना रहे थे एंड कुछ स्नो फाइट खेल रहे थे एंड कुछ लोग यहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे, जिन्हें देख के चलिए अपनी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ढेर सारी प्रैक्टिस करने के बाद एंड कम से कम 4-5 बार गिरने के बाद मैंने भी थोड़ी बहुत स्कीइंग की एंड इसमें बहुत ही मज़ा आया। चलिए अब दूसरी एक्टिविटी के पास चलते हैं, वो है ट्यूब राइड।
ट्यूब राइड कंप्लीट करने के बाद हमने की बर्फ़ में ढेर सारी मस्ती, क्लिक कराए बहुत सारी खूबसूरत फ़ोटोज़ एंड उसके बाद हमने ली याक राइड, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। उसके बाद यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मैगी पकोड़े एंड ब्रेड पकोड़े भी मिल जाएंगे। हमने ली मैगी, जो कि हमें पड़ी 100 रुपये की, एंड उसके बाद हम इस खूबसूरत जगह को अलविदा कह के निकल चलते हैं। पहले ईयर पर आके निकल जाए यार। दिल्ली का ड्राइवर है। दिल्ली का। एक दिन में गेरो बढ़ा ले तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कुछ गाड़ियों को चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो अगर आप भी अपनी गाड़ी दूसरे स्टेट से लेके आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी और उसके टायर अच्छी कंडीशन में हो और आप एक अनुभवी ड्राइवर हो, ताकि आप अपनी गाड़ी इस रोड से निकाल सकें, या फिर प्रेफर करें यहाँ के लोकल टैक्सी को ही। ये हो गया पास। अब आप ये इसके 0 पॉइंट था ना? ये हो गया 0, जैसे पास हो गया तो पास हो गया भाई। हाँ। ये हो गया रोहतांग पास का 0 पॉइंट। अब जैसे मान लो आप अब ये जो एरिया पड़ गया ना, ये कुल्लू जिला खत्म हो गया, ये स्पीति वैली पड़ गई, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है ये। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, एंड ऐसा लग रहा था कि हम अभी अभी तो यहाँ आए थे एंड इतनी जल्दी यहाँ से जा भी रहे हैं। ऐसा क्यों? मे भी जब हम अपनी पसंद वाली जगह पे जाते हैं या फिर अपना पसंदीदा काम करते हैं, तब हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, और फिर ऐसी जगह को छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आजकल के लोग अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना बिजी हो गए हैं कि उन्हें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। मेरी मानो, जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट एस्केप इट फॉर योरसेल्फ। मुझे भी जब भी टाइम मिलता है, मैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। इट्स अ थेरेपी फॉर मी, यू नो, जस्ट लाइक मेडिटेशन एंड योगा। अच्छा, वहाँ से आती जो गाड़ी यहीं तक? उधर से जब टनल से आएगी तो यहीं तक आएगी। अच्छा। तो ये था एक स्पीति वैली का चेक पॉइंट। अगर आप अटल टनल से होते हुए रोहतांग पास की तरफ आ रहे हैं तो आपको इस चेक पॉइंट पर रोक दिया जाएगा। अगर आपके पास वैलिड परमिट है तभी आप आगे जा पाएंगे, अदरवाइज़ आप इन लोगों की तरह साइड में गाड़ी लगा के इस जगह का आनंद उठा सकते हैं। अब आप सुनने को थोड़े बोलेंगे कि ये चांदी है, सुनने को सोना ही बोलेंगे आप। अब आप इतनी अच्छी जगह से आए कि एक तो कचरा लग रहा है आपको। ग्रम्फू विलेज क्रॉस करने के बाद हमें रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स एंड वाटर क्रॉसिंग्स मिलते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं कोकसर विलेज, जहां पे हम एक ढाबे पे लंच करते हैं। वहां के राजमा चावल और कढ़ी चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद हम निकल चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे।
अगर आपको एक्टिविटी पहले से बुक नहीं करानी है तो आप वहाँ पे जाके भी एक्टिविटी बुक करा के उसके मज़े ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें आप जो ड्रेस लेके जाएं वो नीचे से ही लेके जाएं। अब हम लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं और हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सिसु वैली। टाइम कम होने के कारण हम वाटरफॉल की तरफ नहीं जाते हैं, यहीं से वैली का व्यू एंजॉय करते हैं, ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं अटल टनल की तरफ। नहीं यहाँ रोकना देखो आपको वहाँ पर कौन सा अटल टनल जो कि बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के ले मनाली हाईवे पे। इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर, जो कि इसे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल बना देती है। अटल टनल से निकलते ही वेदर थोड़ा क्लाउडी सा हो गया था। ऐसे वेदर में गाड़ी में ट्रैवल करने में जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, क्या ही आनंद आता है। फिर हमें आसमान की ऊंचाइयों में मिला एक जाबाज पैराग्लाइडर, जो मुझे नहीं लगता कि 500,000 रुपये देकर लैंड कराने वाली बात कर रहा हो। फिर हम आ जाते हैं सोलांग वैली की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। देखो आप आराम से चलिए, राम राम से गाड़ी बर्फ होता ना तब अच्छा होता है, तब तो ठीक है स्केटिंग होती है। हाँ ये इस ग्राउंड में होती है स्केटिंग, जैसे आप बर्फ में किया ना आगे, वैसे वो यहाँ होती है। सोलांग वैली में हम थोड़ा ही टाइम रुकते हैं और वहाँ से अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं। बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, 3 4 5 हैं। अरे लाइन से आ रहा है, बहुत सारा है। कभी तो कहीं का अच्छा से कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दिक्कत तो हो रही है आने जाने की। होटल पहुंचते ही हम अपने रूम पे जाके फ्रेश हो जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर में डिनर के लिए कॉल आ जाता है। डिनर करके और रूम पे आके हम करते हैं अपने इस रोमांचक दिन को ख़त्म। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आप नहीं जा रहे तो उसके पास ही जूता खोल रहे हैं ना।